नमस्कार, मैं कल्पना गुप्ता आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर वेल्थ क्रिएशन विद स्मॉल सेविंग्स। और आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग ने मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग एपिसोड 1 और 2 को बहुत लाइक और सराहा किया है और थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम बातचीत करेंगे, दैट इज़ द बजटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिवाइजिंग एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर बजटिंग तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि खर्चों को बजट के अंदर करना चाहिए, लेकिन खर्चों को प्रलोभन देना चाहिए, ये मेरे ख्याल से आप में से बहुत कम लोग ने सुना होगा। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि ये ना एक खेल हो जाता है फैमिली में, और आपके बच्चे और आप सब लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे और इस खेल खेलने से आप बहुत सारे पैसे बचाएंगे। तो चलिए और शुरू करते हैं। तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग एपिसोड 1 में हमने बातचीत की थी एज ग्रुप 25 to 30 ईयर्स की, जिसमें हमने बातचीत की थी कि जो आपकी तनख्वाह मिले उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स में। और हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस किस में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया, सब डिटेल में बातचीत की थी। और फाइनेंशियल प्लानिंग एपिसोड 2 में हमने बातचीत की थी पैसिव इनकम की और टैक्स प्लानिंग की। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड क्लिक द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं। और क्योंकि ये कंटिन्यूटी में सीरीज़ है तो पहले दोनों एपिसोड ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस थर्ड एपिसोड में इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आएगा। हालांकि अपने आप में भी मुझे लगता है ये अच्छा होना चाहिए। और जिस एज ग्रुप को हम इस एपिसोड में टारगेट करेंगे वो एज ग्रुप है 40 to 50 years, which is the happening age group। हैपनिंग का मतलब ये है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके बच्चे टीनेज में पहुंच गए, टीनेजर्स हो गए, तो उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं, डिमांड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो सब आपको फुलफ़िल करने हैं। आप खुद अपनी नौकरी में उस स्टेज में पहुंच गए जहां आपको एक छोटा सा पोस्ट चाहिए जिससे कि आप टॉप मैनेजमेंट में पहुंच जाएं और अपना करियर आगे बहुत सिक्योर करें। तो करियर वाइज ऑल्सो बहुत सारे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। अगर जो आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप 15 साल आपको बिज़नेस करते हुए हो गए, आपने बिज़नेस की इंट्रिकेसीज समझ ली हैं और अब आप चाहते हैं अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना या कुछ नया काम करना। फिर पेरेंट्स भी इस एज में आके रिटायर हो जाते हैं, या तो उनकी तरफ से भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उनको भी आपको देखना भालना है। और इस सब के बीच में आपकी जो उम्र है वो 40 से 50 साल है, जहाँ आप ना तो यंग रहे ना ओल्ड रहे। तो आपके अंदर भी बहुत सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकली टर्मोइल चल रहा है और आपको उससे भी आपको जूझना है और झेलना है, अकेले ही झेलना है। और फिर ये सब होते हुए भी एक और बड़ी मुसीबत है, खर्चे बिल्कुल चरम सीमा पर है। क्योंकि ज़िंदगी के 15 साल हो गए, अब जो भी चीज़ें आपने खरीदी थी, जो भी गैजेट्स इक्विपमेंट्स खरीदे थे, सबका रिप्लेसमेंट चाहिए। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, जो भी चीज़ आपने खरीदी सबकी एक लाइफ स्पैन होती है 10 से 15 साल, और अब 10 से 15 साल हो गए तो सभी चीज़ें का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो खर्चे तो फुल ऑन है। तो इस सब माहौल में हम चलिए बातचीत करते हैं कि कैसे हम बचत करें, एक्सपेंडिचर को कैसे बजट करें और कैसे एक्सपेंडिचर को इंसेंटिवाइज करें और एक खुशहाल जिंदगी जिए। तो सबसे पहले अगर जो आपने बच्चों के खाते नहीं खोले तो बच्चों के बचत खाते खोलिए, सेविंग फंड अकाउंट्स खोलिए। क्योंकि जब आप उनको कैश देते हैं, सब लोग पॉकेट मनी आज के देते हैं, तो नकद जब देते हैं तो वो खर्चे आसानी से हो जाते हैं। हालांकि बच्चे आजकल सब चीज़ ऑनलाइन करते हैं, लेकिन फिर भी जब अकाउंट में जाता है तो थोड़ा एहतियात होता है उसमें। तो अकाउंट में डालिए पैसा, बच्चे के सेविंग फंड अकाउंट्स खोलिए, जिससे कि उनको भी एक बैंकिंग की आदत पड़े। सेकेंडली, आप अपने भी खाते एक बार रिव्यू कर लिए। अगर जो आपने सिंगल नेम से खाते खोले तो उनको जॉइंट नेम से करिए। सब जगह ऑपरेशन आयदर और सर्वाइवर करिए और नॉमिनेशन ज़रूर करिए। अपने पेरेंट्स के खाते भी देखिए, उसमें भी इंश्योर करिए कि वो जॉइंट अकाउंट्स हैं आपके मदर फादर के नाम से और नॉमिनेशन है। तो ये चीज़ करने के बाद अब चलिए हम बातचीत करते हैं कि कैसे हम एक्सपेंडिचर की बजटिंग करें। तो जो जो चीज़ें आपको खरीदनी है सबका आप एक बजट डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि विदाउट बजट तो आप कुछ प्लान ही नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ आप एक हमेशा ध्यान रखिए कि
पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न। और जैसे कि जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बुफेट ने कहा है कि यू शुड जो आप खर्चा करें वो आपकी जो कमाई है उससे कम होनी चाहिए हर बार जब भी आप खर्चा करें, और जो आप खर्चा करें वो खाली ज़रूरतों पर खर्चा करें। अगर जो आप बहुत सारी फालतू चीज़ों के लिए खर्चा कर लेंगे तो फिर बाद में आपको वो चीज़ों को बेच के अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तो बाय ओनली जिस चीज़ की ज़रूरत है विद इन मीन्स रहना सीखिए और शोशेबाजी में मत पड़िए। तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कि अब आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो आपने गाड़ी का अपना बजट 10 लाख का रखा है। अब गाड़ी जो भी गाड़ी आप लें, चाहे वो डिज़ायर लें, चाहे बेलिनो लें, चाहे होंडा सिटी लें या अमेज लें, उसमें जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्टेबली 5 ही हो सकते हैं, 2 आगे और 3 पीछे, उससे ज़्यादा नहीं। कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लीजिए या छोटी से छोटी गाड़ी ले लीजिए, उसमें खाली 5 ही लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। ज़्यादातर तो 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक फैमिली में 5 पीपल कैन ट्रैवल। बाकी सब चीज़ें वो एक्सेसरीज हैं कि इसमें ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो अब जब मान लीजिए आपने 10 लाख का अपना बजट आपने तय किया कि 10 लाख तक की आपकी गाड़ी लेनी है, और जब आप गए खरीदने क्योंकि आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आप देंगे कि नहीं इसके बगैर काम चल जाएगा, इसके बगैर काम चल जाएगा, आपने 8 लाख की गाड़ी खरीदी तो आपने 2 लाख बचा ली, है ना। तो 2 लाख जो बचा है उसमें से 20% आप अपने आप को गिफ्ट कर दीजिए, अपने आप को इंसेंटिवाइज कर लीजिए, अपने आप को तोहफा दे दीजिए उसका 10% का। तो मतलब आपने 20,000 रुपये अपने आप को दे दिए और 1,80,000 रुपये जो आपने बचाए अपने एक्सपेंडिचर के बजट से, उसको आप वो कर लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए। और ये जो 20,000 आपने बचा है इसको आप खर्च करिए आराम से, क्योंकि ये आपकी बचत नहीं खर्च कर रहे हैं, ये आप अपना एक्सपेंडिचर में से बचाए हुए पैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप 5,000 रुपये हर फोर्टनाइट खर्च करिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, पिक्चर देखिए, खाना वाना अच्छी जगह खाइए और फैमिली भी खुश, आप भी खुश। यू हैव सेव्ड ऑन योर एक्सपेंडिचर एंड यू हैव इंसेंटिवाइज्ड योरसेल्फ। आपने अपने आप को प्रलोभन दे दिया उस 20,000 का, जिससे कि आपने 10 लाख की जगह 8 लाख खर्चा किया और 20,000 आपसे आपने 4 फोर्टनाइट्स जो है बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ। इसी तरह से मान लीजिए आपके बच्चे ने, आप उसको 1,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं और 6 महीने बाद आपने देखा कि उसके बचत खाते में 2,000 रुपये रखे हुए, तो आप उसको अगली बार 1,400 रुपये दीजिए और उससे कहिए कि ये 20% आपने उसको इंसेंटिव दिया है क्योंकि उसने 2,000 रुपये बचाए। तो यकीन मानिए अगले 6 महीने में वो 2,000 की जगह 3,000 बचाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो 20% उसको इंसेंटिव मिलेगा, तो वो 400 रुपये की जगह उसको 600 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से आपने अपने बच्चे को इंसेंटिवाइज कर लिया बचाने के लिए कि वो अपने खर्चे कम करे, एज पर नीड कम खर्च करे, क्योंकि जहाँ उसको खर्च करना वहाँ तो करेगा ही, लेकिन फालतू खर्चा नहीं करेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को या आपको मोबाइल खरीदना है और आपका बजट है कि आप 20,000 तक स्ट्रेच करके, खींचा तानी करके आप 20,000 तक का मोबाइल खरीद सकते हैं। तो आप अपने आप को या अपने बच्चे को खाली 15,000 का बजट दीजिए, और आपने देखा कि 15,000 में वैल्यू फॉर मनी क्या है, कौन सा मोबाइल आप खरीद सकते हैं, और आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको, आपके बच्चे ने आके कहा कि 16,000 का मोबाइल है जो उसको चाहिए, तो ठीक है आप 16,000 दे दीजिए। अब 4,000 तो आपने पहले ही बचा लिए ना, और बच्चा भी खुश कि 15,000 की जगह पापा ने 16,000 रुपये दे दिए, आप भी खुश कि वो खुश कि 1,000 रुपये ज़्यादा दे दिए बिना खुश के, और आप खुश कि 4,000 रुपये आपने बचा लिए, तो दोनों लोग खुश। और मान लीजिए उसने 13,500 का मोबाइल पसंद कर लिया, तो जो 1,500 रुपये बचे उसमें से आप 50% उसको इंसेंटिव दे दीजिए, 750 रुपये उसी को दे दीजिए टू स्पेंड एज पर, और 750 रुपये आप उसको इन्वेस्ट कर लीजिए। कोई मनी छोटा नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए, एवरी मनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, मैं हमेशा से कहती आई हूँ। तो ये 750 रुपये, अब क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर जो वो बजट में काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, तो जब अगली बार वो कुछ खरीदेगा ना, चाहे वो जीन्स हो चाहे शूज़ हो, तो आप जो उसको बजट देंगे वो उससे कम में वैल्यू फॉर मनी ढूंढेगा, और इस तरह से ही विल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर इंसेंटिवाइजिंग।
और आप देखिए कि घर में जब सब लोग ये करने लगेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, जिसको आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे। और जैसे गाड़ी में अगर जो आपने 3 लाख, अगर जो हाई एंड और लो एंड का मॉडल्स आप देखें तो 3 लाख या 3.25 लाख का फ़र्क होता है। और ये 3-3.25 लाख जो है 15 या 20 साल में अगर जो आप 7.25 या 7.5% की क्वार्टरली कंपाउंडिंग में भी लगाएंगे तो ये 15 से 20 लाख तक हो जाएगा पैसा। तो आप सोचें कि जब आप रिटायर होंगे तो ये 15-20 लाख कितनी बड़ी रकम हो जाएगी, ये कितनी बड़ी रकम होती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं 60 ईयर्स के, उनको खाली 15 से 20 साल के लिए प्लान करना है अपना रिटायरमेंट, 75 या 80 साल के लिए। लेकिन जब आप 20 साल बाद रिटायर होंगे तो लाइफ स्पैन बढ़ गया होगा, लॉन्जिविटी बढ़ गई होगी, तो आपकी उम्र जो है आपको प्लान करना होगा 20 से 25 साल के लिए, 5 साल और के लिए प्लान करना होगा। तो आपके लिए एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी हो सके अपने खर्चों में से पैसे को बचाएं और उसको इन्वेस्ट करें, और अपनी ज़िंदगी एक खुशहाल, अपने आप को हर बार जब भी आप बचाएं आप इंसेंटिवाइज करें, अपने आप को गिफ्ट दें और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, तो सब लोग खुश, सामान भी आ गया और पार्टी भी हो गई। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जो पसंद आया तो प्लीज़ इसको खूब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शेयर ज़रूर करें क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उतने लोग इससे कुछ सीखेंगे और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। सो लुक आउट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड, आई विल ब्रिंग इट सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो W का आपको ये आइकन दिख रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि आपको मेरे सारे वीडियोस दिखेंगे, तो एट लेजर आप आराम से वीडियोस देखिए एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। बी सेफ, बी सिक्योर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। सी यू सून।